कुछ चीजें सिंबॉलिक होती हैं। पंडित जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, संस्कृत में भी कही, लेकिन मैं ये सब जानता नहीं हूं क्या हो, संस्कृत मैंने पढ़ी नहीं, मेरी समझ में भी नहीं आती। लेकिन मुझे लगा कि ये पहला प्रोग्राम मैं देख रहा हूं अपने 3 साल के काल में कि वेदों का जिक्र आया, उनका गायन भी किया गया। ये कहीं और क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होना चाहिए? इसके लिए सरकार कोई नियम बनाएगी? किसका इंतजार कर? ये दीपों का उनको प्रज्वलित करना, ये मेरी राष्ट्र की पहचान है। ये किसी संविधान में नहीं लिखा गया, ऐसा करेंगे तभी आप होगा। आप अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हजारों काम अपनी संस्कृति और अपने सरोकारों का जैसा करते हैं, लेकिन आपको पब्लिकली आते ही लगता है कि नहीं, ये नहीं करना है, ये करना है। समाज सुबह से लेकर शाम तक अपने सरोकारों पे जीता है, अपनी आस्थाओं पे जीता है, लेकिन हर बात के लिए दवा जो है हकीम लुकमान की लेने हम प्रधानमंत्री के पास ही जाते नहीं। ऐसा नहीं होता। ये एक कमजोर समाज की निशानी है, ये एक डरपोक समाज की निशानी है, ये एक कायर समाज की निशानी है। ये अपने आप की लड़ाई दूसरा लड़े, भगत सिंह लड़े, सुभाष लड़े, ये वो मानसिकता है। जिस दिन आप तय कर लेंगे ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूं ये मुझे कोई नहीं बताएगा, मेरे अंदर जो क्षमताएं हैं, जो मेरी योग्यताएं हैं, मैं उसे तय करूं कि मैं अगर करोड़ों रुपया कमाता हूं तो जो इस देश में काम कर रहे हैं उनको 1 रुपया दे दीजिए, जिनके पास समय बहुत है वो 1 घंटा दे दीजिए, जो मां बहुत घंटे तक चमत्कार के लिए किसी बाबा के दरबार में जाती है वो मां दरबार में जाना बंद कर दे। उन 4 घंटों में अपने घर में जो बच्ची है जो 8 में से 10वें और 10 में से 12वें में आ रही है, जो उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जो समाज में चेंज हो रहे हैं, अगर उससे बात करेगी, उसके अंदर के बदलावों को बात करेगी, कोई पंचर वाला लफ्ज याद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आपको फुर्सत है पिताजी को पैसा कमाने से, माताजी को चमत्कार देखने से, मतलब है बेटी और बेटे का ध्यान कौन रखेगा, उनको कौन बताएगा, किसकी जिम्मेदारी है? उसको तो आपने सेंट फिदेल्स भेज दिया है। जो घर में माँ बाप हैं वो उसके साथ कम रहते हैं, जो स्कूल में माँ बाप हैं झूठे नंबर 1, वो 24 घंटे रहते हैं। उसके मन मस्तिष्क में वही बाप और वही माँ नजर आती है, असली माँ का रूप उसकी नजर नहीं आता। इसलिए जिम्मेदार आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमारी माएं, हमारी बहनें, जिनका पूरा इतिहास इतना गौरवशाली है, वो चमत्कार में है। किस बाबा की कथा सुनने से, किस मंत्र को 50 बार कहने से अमीर हो जाएंगे बैठे बैठे? ये लालच की निशानी है। दुनिया की कोई चीज आपको अमीर नहीं बना सकती। आप तो दुनिया में सबसे अमीर लोग थे, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 33% कंट्रीब्यूशन था आपका। मैंने वही कहा कि कुछ तो इतिहासकारों ने जो किया सो किया, राजनीतिक लोगों ने किया सो किया, लेकिन आपने भी कुछ कम गुनाह नहीं किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के दौर में आर्टिकल 370 हटा, 35 हटा, और आपकी सामूहिक शक्ति सत्ता के अलावा इस देश में व्यवस्था को नजर आने लगी। इसलिए जिन जज साहब के पास समय नहीं था, उन्होंने कहा 40 दिन में ही फैसला दूंगा, जल्दी दूंगा, हर हालत में देना है। आपको शायद ये बात मेरी अजीब लगती हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब सामूहिक तौर पे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, जब सामूहिक तौर पे किसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो उससे निकलने वाली ध्वनि से बहुत कुछ साफ हो जाता है। आप अपनी सामूहिक शक्ति का एक बार मुजाहिरा तो करें। ये कोर्ट भी आपकी सुनेगी, ये पुलिस भी आपकी सुनेगी, ये सत्ताओं में बैठे वाले लोग आपके घर आके पूछेंगे कि कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, क्योंकि उनको पता है कि आपके बल पे वो सत्ता में। इस सामूहिक शक्ति को पहचानें। लिहाजा राम मंदिर पे फैसला, जो कोई हिंदूवादी संगठन भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा फैसला आएगा। सबको लगता था कुछ मिला जुला आएगा, कुछ इसमें भी सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज होती है, लेकिन
लेकिन इस मंदिर के सिलसिले से एक बात कहना चाहता हूं, आप सब लोग मेरी बात को 1 मिनट के लिए जरूर सोचिएगा। जो आपको करना है करिए। मैं ये कहते कहते ही काम अपनी जिंदगी का समाप्त करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी बात को कितनों ने सुना या नहीं सुना। मंदिर तो पहले भी थे हमारे यहां। क्या सोमनाथ का मंदिर था या मथुरा में था या काशी में था? तो क्या हिंदुओं की गिनती कम थी? 38 हिंदू कम थे क्या? तब भी तो मेजॉरिटी में थे आप। मंदिर बनाइए, मंदिरों को खूब मजबूत बनाइए, लेकिन ये चलते फिरते मंदिरों को मजबूत कीजिए, क्योंकि मंदिर बन जाएगा लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि ये 50 साल तक रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए इस समाज को, जो मंदिर को बनाने वाले लोग हैं, इस समाज को मंदिर मजबूत करिए। करोड़ों साल तक आपके मंदिर की तरफ कोई निगाह नहीं रखेगा। ये जो चलता फिरता समाज है, इसको अपंग मत बनाइए, इसको मानसिक तौर पर दिवालिया मत बनाइए, इसको कायर मत बनाइए। करोड़ों रुपया खर्च करिए। ये जो सोमनाथ का मंदिर था, उसका दरवाजा चांदी का था। जब जंग हुई तो मुआहदा हुआ। इसलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आप सब मुझसे ज्यादा काबिल हैं। 4 एग्रीमेंट हुए। उस एग्रीमेंट में कहा कि सोमनाथ का जो दरवाजा है वो पहली एग्रीमेंट में है, वापस होना चाहिए, क्योंकि वो चारों के चारों जितने लोग थे वो बैकफुट पे थे। वो कहां लगा है पता है आपको? वो सोमनाथ के मंदिर का जो द्वार था वो कहां लगा हुआ है? जो लोग आजकल बुराड़ी में बैठ करके ये बता रहे हैं कि ये हिंदुओं की मां बेटियां 2-2 रुपए में बिकती हैं, वो जो बता रहे हैं, उन्हीं को पता है हरमंदिर साहब के अंदर वही सोमनाथ का दरवाजा लगा हुआ है। ये जो घाट हैं आपके, जिन घाटों पे आप बैठने जाते हैं, ये मराठाओं के बनवाए हुए हैं। आपने सुना होगा सिर्फ एक हीरा था, कोई नूर था, कोई नूर था, कोई नूर था, नूर जहां के बालों से निकाल करके वो वहां ले गए, यही सुना आपने। इसलिए मैंने कहा आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप पुरी जाइए, भुवनेश्वर में पुरी के मंदिर को घूमिए। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा वहां लगा हुआ है, ये किसी को पता नहीं। ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि शायद आपके अंदर अपने इतिहास को जानने की जिज्ञासा पैदा हो। ये स्विट्जरलैंड जाने की जगह, आपके मुल्क में बहुत सारे स्विट्जरलैंड हैं। ये जो आप आगरा जाते हैं, अच्छी बड़ी लड़की से शादी करते हैं, ठीक ठाक से माँ बाप शादी संपन्न करते हैं, आप अपनी बीवी को ताजमहल दिखाने ले जाते हैं और उसे बताते हैं प्यार की निशानी है। उसे उसी दिन डरा देते हैं कि तेरा भी होने वाला है। मैं आपसे दोनों बातें रखना चाहता हूं, सनातन पर्सपेक्टिव से और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। इस्लाम में कब्रों का कंसेप्ट नहीं है। ये जो कब्रें बनती हैं, ये कंसेप्ट नहीं है। और सनातन में किसी की अस्थियां भी घर में रखना, अपने पिताजी और माताजी की भी रखना ठीक नहीं माना जाता। तो ताजमहल एक कब्र है, उसे अपने घर में किस लिए सजा के रखते हैं? किस लिए रखते हैं? इसलिए छोटी सी बात से कितना बड़ा फर्क हो सकता है। जो झूठ आपको बताया गया कि यह प्यार की निशानी है, जरा उसको पढ़िए। वो प्यार की निशानी है, तकलीफ की निशानी है। अगर इस देश में और दुनिया में कोई प्यार की निशानी, जिसे पवित्र कह सकते हैं, जिसे सेक्रेट कह सकते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, तो आप मद्रास जाइए, राम सेतु को देखिए, उससे बड़ी कोई प्यार की निशानी नहीं। ये कैसी प्यार की निशानी है कि प्यार की निशानी बनाई, जिन्होंने बनाई उनके हाथ कटवा दिए। भगवान राम की पत्नी का भी अपहरण हो गया था, वो भी गए थे।
जो छोटी मोटी सेना बंदरों के साथ मिलकर के उन्होंने पुल बनाया, पुल से वहां गए, सोने की लंका से अपनी पत्नी को लिया, वहां से 10 ग्राम सोना लेके नहीं आते और आए उसी अयोध्या में, जिस अयोध्या में ये मृत्युंजय सिंह जो आपके साथ बैठे हुए हैं यहां बीच में गेरुए वस्त्रों में, ये हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष हैं। अरे भाई खड़े तो हो जाइए, बनारस के लोग पहचान जानने के लिए होगा। वो अयोध्या आए, जिन लोगों ने उनको उस पुल बनाने में मदद की, जो लोग भी उनके साथ लौट के आए, उन्हीं के साथ दिवाली मनाई, हाथ किसी का नहीं काटा। अपने नरेटिव को